नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रो विस्डम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको केमद्रुम योग के बारे में जानकारी देता हूं कि केमद्रुम योग क्या होता है। यह एक प्रकार का दरिद्र योग भी कहा जाता है। आपके कुंडली में जब चंद्रमा के आसपास कोई भी ग्रह नहीं होता है तो वह केमद्रुम दोष बनाता है, यानी योग बनाता है। यानी जहां पर चंद्रमा आपके कुंडली में बैठा है उससे दूसरे स्थान में और द्वादश स्थान में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो समझिए कि आपके कुंडली में केमद्रुम योग है। और केमद्रुम योग होने से आपके जीवन में आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है, यानी आपको जीवन में फाइनेंशियल समस्याओं से जूझना पड़ता है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहती है, हमेशा पैसों की तंगी रहती है। आप जब भी कोई योजना बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार का घर गाड़ी, अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो कुछ भी प्रयास करते हैं, आपका प्रयास अधूरा रह जाता है। क्योंकि हर सुख सुविधाओं को पाने के लिए आर्थिक समृद्धि का होना बहुत जरूरी है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और यह योग जो है केमद्रुम योग, जिसे केमद्रुम दोष भी कहा जाता है, दरिद्र योग भी कहा जाता है, इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि आपके पास पैसे टिकते ही नहीं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे तो आते हैं लेकिन बचते नहीं हैं, खर्च हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैं जो भी कुछ करने का जीवन में प्रयास करता हूं वो प्रयास सफल ही नहीं होता है, पैसे ही इकट्ठा नहीं होते। थोड़ा कुछ इकट्ठा करता हूं, पता चलता है कहीं और चला गया, करने को चाहता हूं कुछ और, हो जाता है कुछ और। यह क्यों होता है? तो कहीं आपके कुंडली में भी केमद्रुम योग है क्या? यानी जहां पे आपके कुंडली में चंद्रमा है वहां से दूसरे और द्वादश में कोई ग्रह है क्या? यदि है तो केमद्रुम दोष नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके कुंडली में केमद्रुम दोष है। और अगर यह योग है तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में आर्थिक संकट हमेशा बरकरार रहेगा। चाहे आप जितना भी धन कमा लीजिए, जितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन आपको उसका सुख तो मिलेगा लेकिन क्षणिक मात्र सुख होगा। लंबे समय तक के लिए वह सुख नहीं मिल पाएगा उस पैसे से, यानी आपके पास पैसा टिकता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और द्वादश स्थान में कोई ग्रह नहीं है और वह केमद्रुम योग बना रहा है, यानी दरिद्र योग बना रहा है, फिर भी उस व्यक्ति के पास पैसा है, पैसों की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब कि यह दोष जो है वह नष्ट हो रहा है। कैसे नष्ट होता है कि यदि बृहस्पति कहीं से भी चंद्रमा को देखे, बृहस्पति कहीं से भी चंद्रमा को अगर देखता है तो उसके केमद्रुम दोष को नष्ट कर देता है। यानी जो आपके कुंडली में दरिद्र योग दिख रहा है वह होगा नहीं। यानी आपके कुंडली में दरिद्र योग शो तो कर रहा है लेकिन वह सफल नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति ने उस दोष को नष्ट किया हुआ है। क्योंकि बृहस्पति की 3 प्रकार की दृष्टियां हैं। जहां बृहस्पति बैठता है वहां से 5, 7 और 9वां स्थान को देखता है। तो कहीं आपके कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा को किसी भी प्रकार से कोई दृष्टि दे रहा है तो वह यह योग नष्ट हो जाता है, यानी यह दोष नष्ट हो जाता है, जिससे आपकी आर्थिक समृद्धि अच्छी होती है। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें अच्छी तरक्की और उन्नति होती है। तो दर्शकों, आपको भी यदि किसी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन से जूझना पड़ रहा है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप देखिए कि क्या आपके कुंडली में केमद्रुम
योग है क्या, अगर है तो क्या बृहस्पति चंद्रमा को कहीं से देख रहा है कि नहीं। अगर नहीं देख रहा है तो आपको भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराना चाहिए और उस केमद्रुम योग को यानी दोष को निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हों और आप जीवन में हर तरह के सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।